बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली देहात विकास मंच सनोट गांव की 150 दिनों से बैठे हैं धरने पर। जी हाँ, सनोट गांव के निवासी खत्ते को लेकर वेस्ट एनर्जी प्लांट जिंदल का जो लगने वाला है उसके खिलाफ पूरा गांव धरना स्थल पर बैठा हुआ है और ना आंधी ना तूफान उन्हें रोक पाया है, ना ठिठुरती ठंड और ना ही अब आने वाली लू। बुजुर्गों का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। उसी के लिए अब पक्का जो है धरना स्थल बनाया जा रहा है, जिस पर काम जारी है। और राज्यपाल सैनी का कहना है कि सरकार ने हमारी तो सोची ही नहीं, साथ साथ सोची उन्होंने अपनी भी नहीं, क्योंकि यहाँ हज़ारों फ्लैट बने हुए हैं लेकिन किसी की कोई बिक्री नहीं हो रही है। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो कि नगर निगम द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना को 15 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा जहां आज हमारी पीएच हो रही है। और इस परियोजना से कुछ जगह कुछ निम्न दूरी पर स्थित है, जो इस प्रकार है। निकटतम नरेला स्टेशन 6 किलोमीटर, पानी की आपूर्ति से उपचारित सीवेज जल के अथवा पीपीसीएल औद्योगिक अपशिष्ट जल से की जाएगी। बेटा हो गया अपनी पोल खोल रही है यार, बोलने दो भाई, बोलने दो। प्रधान जी बोलने दो, पूरी चीजों पे दाव की बार है, बोलने दो, बोलो। अरे बोलने दो, चलो भाई चलो। बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और पुनरावृत्ति जिसे हम रिसाइक्लेबल कहते हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस परियोजना के माध्यम से हम व्यवसायों को लाभ मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा और हरित आवरण में वृद्धि होगी, जिसके लिए आसपास लगभग 6000 पौधे लगाए जाएंगे। तू गाड़ी लेके मैं तो एक बार टिका लेके चल रहा। आपकी चिंता मत करो, बकवास बताते हैं। हमारे गांव का कहीं भी अच्छा नहीं दिखा रखा है। ये झूठ है बिल्कुल। हमारे गांव की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। हमारा एक ही रिप्लाई है, बस 3 किलोमीटर आगे एक ही रिप्लाई है, हम खत्ता नहीं मेरा नाम राजपाल सैनी है, मैं गांव सनोट का रहने वाला हूं। ये स्थान जो है अनिश्चित काल के लिए जो धरना प्रदर्शन हमने चला रखा है, ये 20 दिसंबर से 2024 से चला था और जो है अनिश्चित काल के लिए है। ये धरना क्यों है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ये जो सामने दिखाई देने लग रहा, ये लगभग 100 फुट की हाइट जो है, पिछले 10-15 सालों में इसकी हाइट लगभग 100 फुट हो चुकी है। यहाँ पर 3 संयंत्र
जो कूड़े से खाद बनाना, कूड़े से बिजली बनाने का। तीसरा जो है TSDF इन्हीं के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, इससे सटा हुआ 100 एकड़ में ये तीनों प्लांट जो है चल रहे हैं। ये 2012 से चले हुए हैं। 2012 से देखो किसान के ये बलसवा को भी माफ़ कर रहा है, बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और अब जो चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो लाने की प्रपोजल है, वो इन्हीं से TSDF के बिल्कुल सटा हुआ, जो 15 एकड़ में 3000 मैट्रिक टन कूड़ा जो डेली आएगा, 30 मेगावाट बिजली बनाने का जो प्रयोजन है जिंदल कंपनी द्वारा, वो जो है वो उसकी प्रपोजल है और वो वहाँ पर लगा। तो इन्होंने सर्वे नहीं किया था इस चीज़ का? इनका जो ये कंपनी वाले हैं, इन्होंने क्या किया, ये DDA की लैंड थी। MCD वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के मीडिया के माध्यम से और एक अमेरिका न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से उन्होंने जो एक हाईलाइट किया था, एक शोध किया था कि कैंसरों की संख्या बहुत बढ़ गई है ओखला के लोगों के वहाँ, तो उसको इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कॉरपोरेशन को इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो इमीडिएट रिमूव किया जाए, ओखला वालों को राहत दी जाए। यहाँ पर बहुत भयानक बीमारियों ने जन्म ले लिया है। और इसी तरह से बलसवा वाला, तो दोनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के कारण कि इनको एट वंस किया जाए, तो इन्होंने आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, कॉरपोरेशन ने कोई प्लानिंग नहीं की और जो है इसको वहाँ से उठा के और हमारे गांव में जो हम सीधे साधे जो हमने ये पिछले 10-12 सालों से चलता रहा, जिसका हमें पता नहीं था, और इसके तो इन्हें सोचा ये बोलते तो है नहीं, एक और यहीं डाल दो, 3 पहले चल रहे, चौथा और डालने की योजना चल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और ये अनिश्चित काल तक है। इसको जो हम जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाएगी प्रपोजल आने वाली, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की जो योजना प्रपोज्ड है अभी, तो उसको हम आने नहीं देंगे और अनिश्चित काल के लिए ये धरना चलता रहेगा। हम ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे बारे में तो सोचा नहीं और अपने बारे में भी नहीं सोचा। इन्होंने इतने करोड़ों की लागत से ये फ्लैट बना दिए और जिनको की जो, और इसके साथ ही जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है, जिसकी जो जे कॉलोनी है जो बोवाना क्षेत्र में आती है, जिसकी आबादी 3 लाख है, और उसके 30 मीटर के दूरी पे ये प्रपोज्ड जो एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो इनके सिर पर ला रहे हैं, तो इन्होंने तो कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। अब भैया इसके कितने दुष्प्रभाव होंगे। इन फ्लैटों को कोई खरीद नहीं रहा, जो ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ के देखते हैं, वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहाँ से निकाल दिए, खत्ते पर बैठा दिए। हम तो ये सामने खत्ता दिखाई देता है 100 फुट का, वो कहते हैं अब भैया वो सरेंडर करने लगे। यहाँ के एक भी जो है ये पॉकेट जो है यहाँ पर रिहाइश कोई रिहाइश नहीं हुई, और जो है इन्होंने जिंदल कंपनी वालों ने सबको और साइड धोखाधड़ी करके अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो अब आप लोगों का जो धरना स्थल है, अब आप लोग जो है ये पहले तो यहाँ टेंट हुआ करता था, अब आप पे इसको परमानेंट ही बना रहे हैं। योगी जी, ये प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है। आंधी तूफान बारिश में ये हमारा जो टेंट था वो गिर गया, लेकिन हम अपने उस पे अपने संकल्प पे, अब भैया हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दूसरों को बचाने के लिए ये अभियान चलाया है। आने वाली जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे जब हम इसका प्रयास नहीं करेंगे। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जनजीव हैं, पशु पक्षी हैं, और जो है इतनी यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, इनको नष्ट होने से बचाते हैं। और यहाँ का जो इन खत्तों के कारण जो 3 चल रहे हैं, इनके कारण जो है ये हमारा जोन कभी 15 साल पहले बहुत अच्छी जलवायु का था, जो अब डेंजरस जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ डेंजरस जोन पे चल रहा है 400-500 के बीच में। तो अब ये इसके आप ये जो यहाँ जो पक्का जो धरना स्थल बना रहे हो, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? जो ये धरना स्थल है जो बना रखा हमने, ये डैमेज हो गया था। अब इसका बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हम रहे या ना रहें, हम रहें
या ना रहें, ये धरना स्थल ऐसा ही रहेगा। अगर जो हम जिंदा रहेंगे और तो तब तक जो है हम इसका विरोध करेंगे, इसको कैंसिल करा के रहेंगे और ये धरना स्थल यहीं रहेगा। और तब भी इनकी दिमाग में अगर जो इनको तो चुनाव से पहले भी तो वादे किए थे आप लोगों से। चुनाव से पहले इन्होंने बहुत लिखित में भी दिया था, हमें बड़ा आश्वासन था कि हाँ इसका जो है समाधान निकलेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब एट प्रेजेंट जो है उनकी जो बातें थी वो बातें ही रह गई। प्रैक्टिकली जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और जो है अगर देख सकते हैं आप, ये कूड़े का पहाड़ ऐसा बढ़ते जा रहा है। अगर जो ये 10 साल के अंदर अंदर तो ये 200 फुट, यानी कि बलसुआ को भूल जाएंगे लोग। और सनोट की पहचान एक बहुत बड़े बलसुआ जैसे एक पहाड़ जो कूड़े का पहाड़ है वो हमारी पहचान बनाने जा रहे हैं ये। और शासन नहीं माना तो हम ये अल्टीमेटम भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे, इसको कैंसिल करा के मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जो वो इसको सीधे रूप में, अरे जहाँ का कूड़ा वहीं करो ना, जोन वाइज बांट दो ना। तुम 3 चल रहे हैं हमारे क्षेत्र का स्थानीय नरेले का क्षेत्र का बलसुआ जाता है, एसपी जोन, सिविल लाइन जोन, रोहिणी जोन का कूड़ा यहाँ आता है। ये कौन सी नीति है? कौन सी नीति निर्देशन कौन करता है ये?